इंदौर में शहीद रामराज सिंह स्मृति मंच और श्री दिव्या ब्रह्मा सेवा संस्थान की ओर से शौर्य सम्मान 2025 आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर अमर शहीद आरती पाल के माता पिता को सम्मानित किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। शहीद रामराज सिंह स्मृति मंच और श्री दिव्या ब्रह्म सेवा संस्थान की ओर से शौर्य सम्मान 2025 में असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ प्रवीण यादव, पूर्व आईजी बीएसएफ रिटायर्ड अशोक यादव, थाना प्रभारी अनिल यादव, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जुगल किशोर शर्मा, महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज वैभव साठे, एमपी न्यूज टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह सोनगिरा, शहीद रामराज सिंह के बेटे विजेंद्र यादव और कैलाश पिछौलिया मौजूद रहे। एवं समाज रखा है और इसका प्रत्यय है कि आज संस्थान को आगे की ओर आज उन्होंने यह साबित किया कि अपने हमारे भी भोपाल के विशेष तौर पे दूरदृष्टि न्यूज को नाम और फोटो लगाना पसंद नहीं करते, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है किया जाता है। हमारे डीसीपी साहब लगभग 2-4 मिनट में आने ही उनका पधार चुके हैं। अब सिर्फ डीसीपी साहब का आने का है, उसका फोन जमीन स्तर पर काम करता है। अब कार्यक्रम वीडियो शुरू किया जा रहा है। हमारे जोन इंदौर जोन 1 से हैं बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट प्रवीण कुमार जी यादव किया गया। श्री जुगल शर्मा शुभम करोति कल्याणम। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस उपायुक्त जोन 1 श्री कृष्ण लाल चंदानी ने की। होने का सौभाग्य दिया गया है। और मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि ये जो आरती पाल जिनकी आज हम स्मृति में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मेरे साथ इनने मेरे साथ काम भी किया है। एज एन आईपीएस ऑफिसर जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों की जो पहली पोस्टिंग होती है वो एज ए थाना प्रभारी होती है। तो जो 3 लोग हैं इसमें, जो आपको 2 लोगों के नाम नहीं पता होंगे, एक थे अशोक शर्मा इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर थे निमाना और आरती। ये लोग रात में कोई लड़की को दस्तयाब करने गए थे और ये आरती गाड़ी चला रही थी उस दिन रात में, और एकदम से कोई सामने गाड़ी आई और एकदम से वो गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो गई और ब्रिज से वो अंदर गिर गई। मैं जब थाना प्रभारी के तौर पे पदस्थ था उन्हेल थाने उज्जैन में, तब ये तीनों लोगों के साथ मैंने काम किया और ये मतलब मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने तीनों के साथ अपना समय व्यतीत किया और इन लोगों ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी जब मैं अपनी प्रारंभिक स्टेज में था। तो एक ये मेरा कनेक्शन है इनके साथ और सौभाग्यपूर्वक आज मैं यहाँ पे एज ए डीसीपी पदस्थ हूँ और मुझे इनकी स्मृति में आने का मौका मिला। ये कार्यक्रम और भी विशेष इसलिए हो जाता है क्योंकि 2 दिन पहले ही अभी आशीष शर्मा जो निरीक्षक हैं हॉक फोर्स में, उनने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में, उनको भी वीरगति प्राप्त हुई और पूरे स्टेट ऑनर के साथ में माननीय सीएम साहब और डीजीपी महोदय ने उनके गृह जिले नरसिंहपुर में जाके उनको स्टेट ऑनर के साथ सम्मान दिया। तो अभी 2 दिन पहले की घटना है, तो ये और मतलब रिलेवेंट हो जाता है फंक्शन की मतलब किस लेवल का सैक्रिफाइस जो हमारी पुलिस फोर्सेस और आर्मी और जो अदर आर्म फोर्सेस देते हैं। तो जो सभी पहले वक्ताओं ने बताया कि जो सुरक्षा के लिए जो इनका योगदान है वो ये बलिदान उसको प्रेरित करता है। ये जो पहल है ये मतलब जब मुझे बताया गया कि ये गांधीनगर थाने में पदस्थ हैं और जब ये आए मेरे पास और इनने कहा कि मैं ऐसा कार्यक्रम करना चाह रहा हूँ, तो मतलब मुझे भी बहुत ही अच्छा फील हुआ कि एक कर्मचारी ने इतनी अच्छी चीज़ सोची कि हम जो है अपने शहीदों को इतनी जल्दी भूल जाते हैं और जिनने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और उनकी सैक्रिफाइसेस से ही जो है आज देश की आंतरिक सुरक्षा और जो भी बॉर्डर पे सुरक्षा है वो मतलब उनके बलिदानों की वजह से ही आज हम सब सुरक्षित हैं। तो जो मैंने ये सुना तो मैंने इनसे कमिटमेंट किया कि मैं बिल्कुल आऊँगा और ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय रहेगा कि हम इस माध्यम से इनको याद कर सकें। महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज वैभव साठे ने शहीद रामराज सिंह और शहीद आरती पाल को नमन करते हुए अपनी बात रखी, जहां उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान पर भी प्रकाश डाला। मतलब आज आप देख लेना, आज 168 साल हो गए हैं, उस समय के 50,000 रुपये
आज के जो है 50 लाख के बराबर है। तो वो भी चाहती तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती थी, समझौता कर सकती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। और ये जो लड़ाई चली सबने देखा। और आज भी रानी के रक्तरंजित कपड़े, उनकी साड़ी, उनका पूरा जो गणवेश जिसमें वो लड़ती थी, उनके सारे जो उस समय जो जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती थी, उनकी ढाल, 2 हाथ में 2 तलवारें लेके लड़ती थी और 1 मिनट में 16 लोगों को काट देती थी, इतनी ताकत थी। आज भी उनकी तलवारें वहाँ रखी हुई हैं और एक मतलब उठाते नहीं बनेंगी, 1 मिनट में 16 लोगों को मारना काटना, ये रानी थी। जिस हिसाब से उनकी परवरिश हुई थी, काशी कन्या कहा जाता है, काशी में उनका जन्म हुआ था। और शुरू से ही शिवाजी और उन्हीं के जो विचार थे शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके विचारों से प्रेरित थी। पेशवाओं ने उनकी परवरिश की। तो काशी से उनका नाम जो सब जानते हैं, मणिकर्णिका, मनु, वो उनका नाम था ओरिजिनल, जो उनकी माँ ने उनको दिया था। और जब शादी हुई तब ससुराल से उनको नाम मिला था लक्ष्मीबाई। और आज एक मिसाल है, हम जहाँ भी जाते हैं, जिस हिसाब से भारत में प्यार मिलता है, जिस हिसाब से आज भी जब हम लंदन गए थे तो देखा लंदन में भी उनकी काले पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। मतलब काम ऐसा करो कि या मरने के बाद भी दुश्मन आपको सल्यूट करे, आपकी मूर्ति लगाए। वो काम वो करके गई और रास्ता दिखा के गई। आज भी अगर कोई चाहे, उनकी एक इच्छा थी कि अगर वो वीर गति को प्राप्त हो तो उनका जो है उनको अंग्रेज छू भी न पाए। और ये उन्होंने विचार साधु संतों को, नागा साधुओं को, जो अखाड़ा था, उनको व्यक्त किए थे कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए लड़ते लड़ते, तो मेरा जो है अंग्रेज मेरे शरीर को छू भी न पाए। और जिस समय उनकी मृत्यु हुई, जब जनरल हीरोज आए और जो है कई कविताएं लिखी गई उनके ऊपर, और कभी आप खोजेंगे तो पता पड़ेगा कि भाला लगा तो एक पूरी आंतें निकल गई थी, एक आंख निकल गई थी जब पीछे से भाला लगा। तो इस रक्तरंजित हालत में जब वो गिरी, उसके बाद जो है सारे जो साधु थे उन्होंने उनको घेरा। भारतीय हिंदू परिवेश के हिसाब से उनका पूरा जो अंतिम संस्कार किया गया मंदिर परिसर में ही। और जो है अंग्रेजों को उनकी बॉडी तो क्या, उनकी राख भी नहीं मिली। इस प्रकार से जो है उस समय भी जनता ने उनका साथ दिया किया। तो ये हमारा परिवार है, पारिवारिक बैकग्राउंड है। मैं उनका पोता हूँ, इस कारण से दुनिया मुझे जानती है। लेकिन ये जो परिचय है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है कि मैं उनका पोता हूँ। जो दूसरा जो मेरा परिचय है, जो मैंने स्वयं कमाया है, वो है कि रामचरितमानस आधारित भोजन शैली का मैं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हूँ, फूड साइंटिस्ट हूँ, मर्म चिकित्सक हूँ। जो भारत में शायद मुश्किल से 2 या 2.5 हज़ार लोग हैं जो इस चिकित्सा को जानते हैं। तो उसका चिकित्सक हूँ, उसका अंतर्राष्ट्रीय प्रोमोटर हूँ। जो है अनेक प्रकल्प हम चलाते हैं। और ये जो भोजन शैली है हमारी प्राचीन, इसके माध्यम से 2 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ मुक्त कर चुका हूँ। तो सिग्नेचर स्पीकर हूँ डायबिटीज़ पे। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के जो है हार्ट ब्लॉकेज ठीक कर चुका हूँ। एमपी न्यूज़ टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह सोनगरा ने शहीद रामराज सिंह और शहीद आरती पाल को नमन करते हुए कहा कि बलिदान देना, इसके लिए ईश्वर का चयन होना बहुत आवश्यक है। पुण्य के काम को या एक ऐसी सेवा के जज्बे को सलाम करने के लिए आप और हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मुझे इस पवित्र मंच से जो है 2 शब्द आप तमाम लोगों के साथ जो है आपके मन तक पहुँचाने का, एक साझा करने का अवसर मिला है। सबसे पहले सम्मानित मंच और शहीद रामराज सिंह स्मृति मंच, वाकई में ऐसे प्रयास जो हैं आज इस आधुनिक युग के बदलते परिवेश में सही मायनों में राष्ट्र सर्वोपरि का पाठ तो हमें सिखाते हैं ही, लेकिन सेवा, जोश, जुनून और जज्बे के साथ कैसे सुरक्षित समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम अपना तन, मन, धन और पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, ऐसी प्रेरणा भी हमें देते हैं। तो मुझे लगता है कि शहादत एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या करना, जिसकी परिभाषा को परिपूर्णता देना, ये मंच भी छोटा पड़ जाए, शब्द कम पड़ जाएं, शब्दकोश में ऐसे विन्यास हमें नजर नहीं आए, वो ऐसा पुण्योदय प्रकल्प होता है। तो यहाँ पर मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सम्मानीय पप्पू भैया ने यहाँ पर बुलाया। हालांकि टेलीविज़न के लिए काम करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जब ऐसे प्रेरणादायी आयोजन होते हैं तो हम टेलीविज़न वालों को भी ऐसे कार्यक्रम, ऐसे आयोजन, कई तरह के विज़न दे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत प्रशंसनीय ये कदम है और हम हर तरह का दान दे सकते हैं। समाज में दान को जो है पुण्य कार्य माना गया है, लेकिन बलिदान देना, इसके लिए ईश्वर का चयन होना बहुत आवश्यक है। तो बहुत ये गौरव का पल है, बहुत ये सम्मान का पल है। और एक बलिदान
कई पीढ़ियों को स्वाभिमान से जोड़ देता है। तो ये एक स्वाभिमान का भी पल है, उस स्वाभिमान को सम्मान देने का पल है। इंदौर में शहीद रामराज सिंह स्मृति मंच और श्री दिव्य ब्रह्म सेवा संस्थान की ओर से शौर्य सम्मान 2025 आयोजित किया गया, जहां इस अवसर पर अमर शहीद आरती पाल के माता पिता को सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।